इंतजाम कश्मीर में अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस तेज कर दिए गए हैं और ताज़ा झड़प में एक सरकर्दा कमांडर समेत 2 अस्करियत पसंद मारे गए हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस में हलाकतों की तादाद कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद से कई गुना ज्यादा है और पिछले 40 रोज के दौरान 30 से ज्यादा अस्करियत पसंद और 17 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए हैं। ताज़ा हलाकत के बाद वादी में फिर एक बार इंटरनेट मुअत्तल कर दिया गया है और कर्फ्यू को मजीद सख्त कर दिया गया है। श्रीनगर से रियाज मसरूर। कश्मीर में न सिर्फ सरहदों पर कशीदगी जारी है बल्कि आबादियां भी आए रोज की झड़पों से खौफजदा हैं। जनूबी कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आला कमांडर रियाज नाइकू की हलाकत के 3 पहलू हैं। एक तो ये है कि ये हलाकत लॉकडाउन के दौरान उस तवील तशद्दुद के सिलसिले की ताज़ा कड़ी है जो लॉकडाउन के साथ ही शुरू हुआ था, और दूसरे ये कि हिजबुल मुजाहिदीन के वाहिद बचे मारूफ कमांडर रियाज नाइकू ही थे जिन्होंने 2016 में बुरहान वानी की हलाकत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की हैसियत से जिम्मेदारी संभाली थी। और तीसरा पहलू ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक नई पॉलिसी को मुतारिफ किया है जिसके तहत मारे जाने वाले अस्करियत पसंदों की शनाख्त काफ़ी देर तक जाहिर नहीं की जाती है और इसके साथ ही उनकी लाश को लवाहिकीन के सुपुर्द करने की बजाय दूर LOC के करीब, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब शुमाली कश्मीर के उड़ी कस्बे में एक वीरान मज़ार में दफनाया जाता है। जाहिर है ये एक नई सिक्योरिटी सूरत हाल है जिसमें फोर्सेस और फौज और मकामी इंतजामिया का दावा है कि इससे अमन कानून की सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों में जहां एक तरफ कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा है और दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी खौफ है कि कोरोना वायरस पर काबू पाए जाने के बाद कश्मीर में सूरत हाल कैसी होगी। श्रीनगर से रियाज मसरूर। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की हलाकत के बाद वादी में क्या सूरत हाल होगी और इससे क्या कश्मीर की अलहदगी पसंद तंजीम मुतासर होगी, इसी बारे में बता रहे हैं दिल्ली से हमारे साथी जुबैर अहमद, जिन्होंने गुज़श्ता बरस पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में रियाज नाइकू के ख़ानदान से मुलाकात की थी। 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कहा जाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन का ये सबसे आला कमांडर था। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के हल्के में इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के कम से कम 8 अफराद मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिनमें कुछ ऑफिसर्स भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप किसके हाथ में? बुरहान वानी एक करिश्मेटिक लीडर की तरह देखा जाता था, लेकिन 2016 में उसके जाने के बाद रियाज नाइकू ही सबसे बड़ा लीडर हिजबुल मुजाहिदीन का माना जाता था। बीच में एक बार मूसा जाकिर का भी नाम आया, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर ही कुछ इंतशार की वजह से वो अलग हो गया। मुझे याद आ रहा है कि नाइकू के वालिद साहब ने ही मुझसे कहा था कि एक कमांडर मरता है तो दूसरा कमांडर जन्म ले लेता है। अब देखना यह है कि हिजबुल मुजाहिदीन की कोई नई लीडरशिप उभर कर सामने आती है या नहीं। पुलवामा हमले के बाद पिछले साल मार्च के महीने में मैं रियाज नाइकू के घर गया था जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, और उसके घर में उनके वालिद और उनके अहल खाना के दूसरे अफराद से मैंने मुलाकात की थी। उनके वालिद का कहना था कि जिस काम से उनका बेटा बाहर निकला है वो काम जायज़ है और इसके ऊपर उनको बहुत फ़ख्र है, लेकिन वो बार बार ये भी कह रहे थे कि जब भी कोई मिलिटेंट मरता है तो वो फहरिस्त देखते हैं और नाम देखते हैं कि कहीं उनके बेटे का नाम तो इसमें नहीं था। उनका ये कहना था कि वो तकरीबन ये मान चुके हैं कि किसी न किसी दिन मुठभेड़ में उनका बेटा मारा जाएगा।